हेलो बच्चों, आज क्लास 11 फिजिक्स के 4th चैप्टर मोशन इन अ प्लेन का 10th लेक्चर है। लेक्चर का नंबर 4.10। आज आप पढ़ोगे क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। बहुत ही आसान है, बिल्कुल हलवा टॉपिक है, बिल्कुल चट कर जाओगे इसे, बहुत ही इजी है। क्रॉस प्रोडक्ट को ही हम वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक स्टार्ट करेंगे। इसका तो कुछ समझना है कि हम क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट बोलते क्यों हैं। देखो क्या होता है, जब हम दो वेक्टर क्वांटिटीज का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। अब इससे पहले आपने पढ़ा डॉट प्रोडक्ट, अब हम पढ़ रहे हैं कौन सा, क्रॉस प्रोडक्ट। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, आर जो है वो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और फोर्स जो है वो तो फोर्स हो गया, वेक्टर क्वांटिटी है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स जो होता है बच्चों, वो होता है टॉर्क के बराबर, टाउ। और टॉर्क जो है एक वेक्टर क्वांटिटी, इस पे भी है। तो जब हमने दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट किया, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने पर हमें एक क्वांटिटी मिली जो भी वेक्टर है, यानी कि आर और एफ तो वेक्टर ही हैं, इनका मल्टीप्लाई करने पर टॉर्क मिला हमें, यानी कि आर इंटू एफ टाउ के बराबर होता है और टॉर्क भी वेक्टर है। तो हम इनके बीच में क्या करेंगे, क्रॉस लगाएंगे। स्केलर में क्या होता था, फोर्स वेक्टर है पता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है पता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा आया वर्क डन का। वर्क डन क्या स्केलर है, तो का डॉट लगा दो, डॉट लगा दो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, रिजल्ट आया हमारा, वो हमारा क्या हो गया, वेक्टर। तो इसीलिए हम क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट कर बोलते। दो वेक्टर क्वांटिटीज का जब प्रोडक्ट करेंगे तो जो रिजल्ट होगा वो हमारा वेक्टर ही होगा। बस समझ आया, वो हमारा वेक्टर ही होगा। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा कि क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं। अब इसमें क्या है, अब इसके आगे देखेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट में जैसे आपने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, इसी तरीके से आप पढ़ेंगे यहां पर यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। तो उससे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। यहां पर जनरल फॉर्मूला, ए वेक्टर है और हमें इसका बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ए क्रॉस बी। तो इसको कैसे लिखेंगे, ए क्रॉस बी करेंगे तो ए के प्लेस पर ए का मैग्नीट्यूड, यानी कि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, बी की जगह पर बी का मैग्नीट्यूड, क्रॉस हटाते तो क्या लगाते, साइन, साइन थीटा। व्हाट इज साइन थीटा, साइन थीटा एंगल है ए और बी के बीच में, यानी कि ए और बी जो एंगल बना रहे होंगे, सपोज कर लो मैंने ऐसा है, मैंने मान लिया कि ये हमारा ए वेक्टर है, ठीक है, और ये हमारा बी वेक्टर है बच्चों। तो ए और बी के बीच में एंगल कितना हो गया, ये हो गया थीटा। ए और बी के बीच में एंगल कितना हो गया, ये हो गया थीटा। तो लेकिन एक चीज समझना है, अभी ए क्रॉस बी किया तो जो राइट हैंड साइड है ये तो हमारा कैसा है, ए स्केलर बी स्केलर साइन थीटा, इसके लिए तो सब स्केलर। तो ए क्रॉस बी जो होता है उसे हम क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। तो राइट हैंड साइड भी वेक्टर होना चाहिए, तो लेकिन अभी तो राइट हैंड साइड स्केलर है। तो हमने इसमें क्या किया, यूनिट वेक्टर एन और लगा दिया। अब ये वेक्टर होने की वजह से ये पूरा टर्म अब वेक्टर कहलाएगा, यानी राइट हैंड साइड अब वेक्टर बोलेंगे। अब ये यूनिट वेक्टर एन है क्या, इसको समझना है। देखो एन का मतलब होता है नॉर्मल, फिजिक्स में नॉर्मल वर्ड यूज होता है तो उसका मतलब होता है परपेंडिकुलर। एन परपेंडिकुलर है, एन परपेंडिकुलर किसके परपेंडिकुलर है, तो इसको थोड़ा समझे। एन ए और बी के परपेंडिकुलर, इस तरीके से ए और बी के परपेंडिकुलर, ये है एन का डायरेक्शन। अभी मैं इसको आपको एक उससे समझाता हूं। ये देखो, आप इसको ऐसे समझें जिस तरीके से ये दो वेक्टर्स हैं, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो ये जो एन होगा वो इस तरीके से होगा, एन होगा इस तरीके। अब आप देख सकते हो ये जो ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, इसके बीच में कुछ एंगल है, पर ये जो एन वेक्टर है ये ए के साथ भी 90 बना रहा है, बी के साथ भी 90 बना रहा है, इनके दोनों के साथ नॉर्मल है, दोनों के साथ नॉर्मल है। अब हमने इसको तो ऐसे बना दिया, ए इधर बना दिया, बी इधर बना दिया, लेकिन क्या है, हम ऐसी लाइन नहीं बना सकते, ऐसी लाइन नहीं बना सकते। तो इसको हमने क्या किया, बोर्ड पर कैसा दिखा दिया, ऐसा समझना है। ये आपके दो वेक्टर हो गए, देखो बिल्कुल वैसे बना रहे हैं ए और बी। अब आपका एन यूनिट वेक्टर इधर है तो ऐसा तो बन नहीं सकता, तो हमने इसको ऐसा बना दिया, समझ आया। तो ये एन, तो ये एन ए और बी दोनों के साथ नॉर्मल और परपेंडिकुलर है।
अब बात आती है n ऊपर की तरफ बनाया, ऊपर की तरफ ही क्यों बनाया, नीचे की तरफ क्यों नहीं बनाया, उसका रीजन समझना। रीजन समझना है, हमने a क्रॉस b लिखा, इसका मतलब है हमारा a वेक्टर b की तरफ मूव कर रहा है। ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट है तो उसमें डायरेक्शन बहुत ज़्यादा, तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग समझना, समझ में आ जाएगा तो बहुत आसान लगने लगेगा। देखो क्या है, हमने ऐसे ले लेते हैं, हमने एक वेक्टर a ले लिया, ये जो पेन है ये a वेक्टर, ये b, तो हम बोल रहे हैं a क्रॉस b लिखा है, इसका मतलब a b की तरफ मूव कर रहा है, ऐसा हो रहा है रोटेशन इस तरीके का। तो राइट हैंड रूल लगाएंगे, जब a b की तरफ मूव करेगा तो फिंगर को कर्ल कर रहा हूं, a b की तरफ मूव कर रहा है ऐसा। जब a को b की तरफ मूव करा तो थंब का डायरेक्शन किधर आ गया, बाहर की तरफ। तो ये n है, ये वही डायरेक्शन बताएगा, यानी कि एक तरीके से देखा जाए ये a और b के रोटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि इससे पता चल रहा है a क्रॉस b, यानी कि a b की तरफ मूव कर रहा है, तो थंब का डायरेक्शन कहाँ आ गया, यहाँ थंब का डायरेक्शन ये। अब हम इसमें दूसरा अगर देखें, हम कर दें b क्रॉस ए, समझना है b क्रॉस ए, b क्रॉस ए। b क्रॉस ए का मतलब b a की तरफ मूव कर रहा है, यानी कि a मूव नहीं कर रहा, b मूव कर रहा है और a की तरफ। तो हम लिखेंगे क्या, b के प्लेस पर b का मैग्नीट्यूड, a के प्लेस पर a का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और n की जगह लिख देंगे माइनस n। अब समझना इसका डायग्राम कैसे बनेगा। यहां हमने बनाया, ये बनाया a वेक्टर और ये बनाया हमने b वेक्टर। ये a वेक्टर है हमारा और ये b वेक्टर है। a और b के बीच में एंगल थीटा है और यहाँ ऐसा एरो लगा दिया, यानी कि b a की तरफ मूव कर रहा है। तो थोड़ा इसको समझें, इस तरीके से पोजीशन है, ये हमारा a वेक्टर, ये b वेक्टर और b a की तरफ, यानी कि ये ऐसे मूव कर रहा है, ये पोजीशन है, इस तरीके से मूव कर रहा है। b हमारा a की तरफ मूव कर रहा है, a रुका हुआ है। राइट हैंड रूल लगाओ, जिस डायरेक्शन में b मूव कर रहा है, ऐसे करके b मूव कर रहा है, तो थंब का डायरेक्शन अंदर की तरफ आ गया। तो इस बार ये जो यूनिट वेक्टर n है, पहले इसका डायरेक्शन बाहर की तरफ था, इस बार अंदर की तरफ आ जाएगा, ऐसे। समझ में आ रहा है, यानी कि a और b वेक्टर ये देख सकते हैं, ये हमारा a, ये हमारा b, इस तरीके से a ये हो गया, b ये हो गया, और n का डायरेक्शन अंदर की तरफ। अभी ये n जो है a और b दोनों के साथ परपेंडिकुलर है, यहाँ पे दोनों के साथ परपेंडिकुलर है। अब अंदर की तरफ बना रहे हैं, तो समझना, जब बाहर की तरफ था इसका डायरेक्शन तो हमने ऊपर की तरफ बनाया था, जब अंदर की तरफ होगा तो नीचे की तरफ बना देंगे। क्या करेंगे, तब हम इसको नीचे की तरफ बना देंगे इस तरीके से, तो माइनस n। तो अगर n का डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो हमें ये पता चल जा रहा है किस टाइप का रोटेशन, इस तरीके का, यानी कि कैसा रोटेशन हो रहा है, क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। और अगर n का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो हमें पता चल जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। देखो घड़ी जिस डायरेक्शन में घड़ी की सुई चलती है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और घड़ी की निडल कैसे चलती है, इसी तरीके से चलती हैं। और घड़ी की निडल के अपोजिट डायरेक्शन में अगर बात कर रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा a क्रॉस b ऐसे, यानी घड़ी की सुई के अपोजिट डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, तो n का डायरेक्शन ऊपर। मतलब एक्चुअल में तो कहाँ है, एक्चुअल में तो n का डायरेक्शन बाहर की तरफ है, इसी को तो बनाया है। तो जब इसमें बोर्ड पर तो ऐसे ही बनाएंगे, और जब क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो n का डायरेक्शन हमारा नीचे की तरफ होगा। अब प्रैक्टिकली ये n का डायरेक्शन किधर है, अंदर की तरफ, जैसे मैंने बताया इस तरीके से। एक वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, और हम क्या बोले, b क्रॉस है, राइट हैंड रूल लगाओ, ऐसे करके फिंगर को कर्ल करो, b a की तरफ जा रहा है, थंब का डायरेक्शन अंदर की तरफ आ रहा है, तो इस n का डायरेक्शन अंदर की तरफ। तो इसलिए इसको हमने माइनस में लिखा, क्योंकि हमने पहले ऊपर का डायरेक्शन दिखाया है तो प्लस में लिखा है, तो जो नीचे दिखा रहे हैं तो माइनस में। यानी कि बाहर का डायरेक्शन अगर हमने प्लस n लिखा है तो अंदर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, माइनस n। आपको समझना है, 3D कंडीशन है, बता कैसा रहे हैं, और बोर्ड और एक्चुअल में डायग्राम हम कैसा बना रहे हैं, ठीक है। तो अब यहां पर आप देखें तो हम इसे लिख सकते हैं b क्रॉस a इक्वल टू माइनस ab साइन थीटा। अब आप एक चीज समझें, a क्रॉस b b क्रॉस a के बराबर नहीं होता है। a क्रॉस b क्रॉस a के बराबर नहीं होता। आपको लग रहा है क्यों नहीं होता है, देखो a क्रॉस b करोगे तो इसका डायरेक्शन अगर ऊपर की तरफ आ रहा है तो b क्रॉस a करने पर इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ आ रहा है। दो वेक्टर क्वांटिटी, एक का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, एक का नीचे की तरफ, तो वो कभी इक्वल नहीं हो सकते। अब कब इक्वल होंगी समझना है आपको, a क्रॉस b
किसके बराबर होगा? माइनस बी क्रॉस ए के बराबर, माइनस बी क्रॉस ए। भाई ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं, क्योंकि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ऊपर की तरफ और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन नीचे की तरफ, तो ये दोनों बराबर नहीं, लेकिन ए क्रॉस बी जो है वो माइनस बी क्रॉस ए के बराबर है। कैसे बराबर आप यहां देख सकते हैं, अगर मैं इसी को लिख दूं ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए की जगह क्या लिख सकता हूं, ये पूरा, यानी कि माइनस ए बी साइन थीटा, और यहां पर यूनिट वेक्टर एन भी लिखना है। ये माइनस यहां आ गया बट यूनिट वेक्टर एन ये रहेगा, तो ये एन आ गया हमारा। अब आप ये देखें माइनस माइनस प्लस हो गया तो क्या हो गया, ये ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन, ए क्रॉस बी। तो आप देखें ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन, ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन किसके बराबर है? ए क्रॉस बी के बराबर, ठीक है। और ये जो बी क्रॉस ए को तो हमने लिखा, तो बी क्रॉस ए को जब हमने इसको चेंज करा तो ये क्या आ गया, ए बी यूनिट वेक्टर एन। तो आपको ये समझना है कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है, लेकिन ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए के बराबर। जब हमने बी क्रॉस ए को लिखा यहां पर बी क्रॉस ए की वैल्यू, तो देखो ये ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन के बराबर आ गया। ओके, ठीक, ये तो हो गया हमारा भी बेसिक। अब थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे इसमें यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। रगड़ते जाओ, सर्दी में ये साफ नहीं होता जल्दी, गर्मी में टेम्परेचर हाई जल्दी रब हो जाता है, बट सर्दी में साफ नहीं, बस घिसते जाओ इसको। अच्छा बच्चों, अब इसको जरा समझना है हमें, यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसा होगा, बेसिक को समझना। बेसिक समझ में आ गया, न्यूमेरिकल कुछ नहीं है, लेकिन अगर बेसिक समझ में नहीं आया तो न्यूमेरिकल में दिक्कत होगी, समझना है बच्चों, ठीक है। देखो ये बेटा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, और जेड एक्सिस हमारा कैसा, ऐसा। लेकिन ऐसा बनेगा नहीं, लाइन कैसे बनेगी, तो इसको हमने कैसे दिखाना है, इसको ऐसा ना दिखाकर ऐसा दिखाना है। तो इधर पर जेड एक्सिस ये हो गया, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, लेकिन देखने से कैसे लग रहा है 120 एंगल, लेकिन एक्चुअल में है कितना, 90। समझ गए, 90 है भैया। तो ये हो गया आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर, के यूनिट वेक्टर, समझ गए। अब पहले हमें आई से आई का हम क्या करेंगे, क्या कर सकते, आई क्रॉस आई, तो क्या होगा, आई यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1, ये आई यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1, क्रॉस हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, साइन 0, क्योंकि दोनों आई हैं तो इनके बीच में एंगल 0 हो गया, और यूनिट वेक्टर n। अब क्या होता है, 1 के प्लेस पर 1, दूसरे की जगह 1, यानी कि 1 एज इट इज उतार दिया। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, और यूनिट वेक्टर n, तो फाइनली कितना आ गया, क्या आ जाएगा आपका 0, यानी कि आई क्रॉस आई आ गया 0। ऐसा ही करेंगे हम, यहां से कर लें थोड़ा सा, जे क्रॉस जे, तो क्या होगा, इसका वैल्यू 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, साइन 0 यूनिट वेक्टर n, ये 1 1 एज इट इज लिख दिया, और साइन 0 का वैल्यू 0 यूनिट वेक्टर n इक्वल टू 0। ऐसी क्या होगा, के क्रॉस के क्रॉस के, तो के का मैग्नीट्यूड 1, दूसरे का 1, साइन 0 यूनिट वेक्टर n, बिल्कुल सेम करना है, 1 1 एज इट इज लिख दिया, और साइन 0 का वैल्यू 0 यूनिट वेक्टर n इक्वल टू 0। तो क्या हुआ, आसान है। डॉट में क्या होता था, आई डॉट आई 1 होता था, जे डॉट जे 1 होता था, के डॉट के 1, बट इसमें क्या हो रहा है, आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0। ये तो आसान है। अब हम इसके आगे समझेंगे, इधर नोट कर लो, ठीक, गुड, रब करते हैं फटाफट, ठीक, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, सब चीज कराएंगे। अब तो देखो, अब शुरू होता है, हम क्या करते हैं, ये ऐसा एरो बनाया और इसको लिखा प्लस, एंटी क्लॉकवाइज एरो बनाया प्लस,
एंटी क्लॉकवाइज एरो बनाया प्लस। अब समझने से प्लस क्यों लिखा भाई, अब देखो आई क्रॉस जे, बच्चों जब आई क्रॉस जे करेंगे तो क्या होगा, आई की जगह आई, जे की जगह जे, मतलब आई की जगह आई का मैग्नीट्यूड, जे की जगह जे का मैग्नीट्यूड, दोनों यूनिट वेक्टर का आएगा 1। क्रॉस हटाया तो क्या लगाया साइन 90 डिग्री, क्योंकि दोनों इन दोनों के बीच में एंगल कितना 90 डिग्री, देखने से पता चल रहा है 90 है नहीं है, हाँ ठीक है गुड। और क्या करेंगे, अभी n लिखते थे, अभी n नहीं लिखेंगे बच्चों, अब n की जगह क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे k। अब ये k अभी समझ में आएगा ये क्यों लिखा, कैसे लिखा। तो हमने क्या करना है यहाँ पर i क्रॉस j यही लिखा, 1 की जगह 1, इस 1 की जगह 1, साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 90 की वैल्यू कितनी 1 और k की जगह k, तो फाइनल क्या आ गया, ये आ गया k। आई क्रॉस जे करोगे तो k आएगा। आप समझना ये n की जगह k क्यों लिख दिया, उसको समझना है। देखो एक वेक्टर हमारा ये जो है इस तरीके से समझेंगे हम, ये हमारा i यूनिट वेक्टर है, j ये j यूनिट वेक्टर है। अब हमने क्या कहा, i किसकी तरफ, क्या लिखा i क्रॉस j, तो i क्रॉस j यानी कि i j की तरफ मूव करा तो थंब का डायरेक्शन किधर है, इस तरफ, तो इस तरफ, तो इस तरफ कौन सा वेक्टर है, ये z वाला कैसा है, इस तरफ, तो z को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, k, तो इसलिए यहां लिख दिया k। रोटेशन के हिसाब से बात कर रहे थे, i j की तरफ मूव करा तो राइट हैंड रूल लगा इस करके, तो थंब का डायरेक्शन किधर आ गया, बाहर की तरफ, तो i क्रॉस j करेंगे तो उसकी जगह क्या लिखेंगे k। बात समझ आया नहीं आया। अब उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट समझना है, फिर हम करते हैं j क्रॉस k, तो भाई j क्रॉस k तो क्या आ जाएगा, j के प्लेस पे j का मैग्नीट्यूड, k के प्लेस पे k का मैग्नीट्यूड साइन 90। अब देखो एक तरीका भी समझना है, i क्रॉस j करा तो क्या आया, j क्रॉस k करेंगे तो क्या आएगा i, j क्रॉस k करेंगे तो क्या आएगा i। तो यहां पे क्या किया, j क्रॉस k 1 के प्लेस पर 1, इस 1 के प्लेस पर 1, साइन 90 की वैल्यू 1 और ये आ गया i, यानी कि फाइनली कितना आ गया i। अब इसको समझो जरा, उससे हम तो प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे। देखो बच्चों अभी कैसे, यहां पर ये देखो, ये है हमारा i, ये हमारा j और ये हमारा k, इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया k। अभी हमने क्या बोला, j क्रॉस k, यानी कि j कौन सा है हमारा, ये ऊपर वाला j और k कौन सा है ये, तो अब राइट हैंड रूल लगा से, ये j k की तरफ मूव करा, ऐसा रोटेशन, इसका रोटेशन ऐसा, तो इस तरीके का रोटेशन हो रहा है। राइट हैंड रूल लगाऊं मैं ऐसे करके, देखो तो थंब का डायरेक्शन किधर आ रहा है, इधर, और इधर कौन सा वेक्टर है i, तो i आ गया। समझ आया नहीं आया, बहुत आसान है। अब ऐसे क्या करते हैं हम, k क्रॉस i करते हैं, तो करें k क्रॉस i, k का मैग्नीट्यूड 1, i का मैग्नीट्यूड 1, दोनों के बीच में एंगल 90। अब k और i आ गया तो क्या लिख देंगे j, क्या लिख देंगे j, 1 की जगह 1 की जगह 1, साइन 90 की वैल्यू 1, j की जगह j, फाइनली क्या आ गया j। अब इसको समझ लो, बहुत आसान है। देखो हमने क्या करना है, इस तरीके से बना रखा है, इसको समझना है, i j और ये हमारा हो गया k हो गया नहीं हो गया। अब इसको करना क्या, k क्रॉस i j और ये k ये हो गया और i ये हो गया। अब हमें करना क्या है, k क्रॉस i करना है, ये ऐसे मूव करेगा, ये ऐसे मूव करेगा, और जब ये ऐसे मूव करेगा तो देखो राइट हैंड रूल ही लगाना है, ऐसे करके मूव करेगा, ये इस तरफ मूव करेगा, यानी कि k i की तरफ मूव करेगा, तो इस तरीके से मूव करने पर थंब का डायरेक्शन ऊपर कौन है, j, ठिंगा नहीं जा रहा है, ऊपर कौन है j, तो j आ गया नहीं है, ठीक समझ आया। अभी देखो पूरा देखना, अभी और भी होगा। अभी ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहे थे, प्लस लिखा था ना, अभी इसका रीजन बताओ। देखो
हमने आई क्रॉस जे करा तो प्लस का के लिखा, जे क्रॉस के करा तो प्लस का आई लिखा, और के क्रॉस आई करा तो प्लस का जे लिखा है। अभी मैं माइनस का कराऊंगा, फिर इस चीज को और आपको क्लियर हो जाएगा, ये प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, अब देखो जरा दोबारा से फिर करते हैं दूसरी चीज, मतलब ये नहीं कि यही वाला दोबारा से करना शुरू कर दिया इतने, ठीक है बहुत आसान, बस समझना है आपको। अब हमने अभी हम एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं, अभी हम क्लॉकवाइज करें, क्लॉकवाइज में माइनस लिखा देखना, क्लॉकवाइज पर माइनस, क्लॉकवाइज पर माइनस। अब इसका मतलब क्या है, सबसे पहले करा हमने जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, जे की जगह जे का मैग्नीट्यूड 1, आई की जगह आई का मैग्नीट्यूड साइन 90, दोनों परपेंडिकुलर हैं, देख सकते हो जे और आई एक दूसरे के परपेंडिकुलर, जे ऊपर की तरफ आई इधर, और हमने क्या लिख दिया जे, अब इसके आगे क्या लिखना है, अब देखो एक चीज तरीका बताया, जे और आई ले लिया तो तीसरा बचा के, अब के की जगह लिख दिया माइनस। अब मैं इसका डायरेक्शन भी बताऊंगा कैसे माइनस आया, 1 के प्लेस में 1, इसके प्लेस में 1, साइन 90 की 1 माइनस के, तो फाइनली माइनस के, यानी कि जे का आई से क्रॉस प्रोडक्ट किया तो माइनस के। अब जरा समझो, समझो बाबा समझो, देखो बच्चों पहले पकड़ते हैं, ये हमारा हो गया, देखो ये आई, ये जे एंड ये हमारा हो गया के, ठीक है। अभी हमने करना क्या, जे क्रॉस आई, यानी कि जे आई की तरफ मूव कर रहा है, यानी कि इस तरीके का रोटेशन, कैसा, ऐसा रोटेशन, ये जे है हमारा, देखो तो आई, ये जे और ये के, तो आई सॉरी आई, ये जे ये के, अब जे किसकी तरफ मूव कर रहा है, आई की तरफ, क्यों, जे क्रॉस आई लिखा है, यानी कि जे आई की तरफ मूव कर रहा है। अब ऐसा जे आई की तरफ, ऐसा रोटेशन, अब जरा राइट हैंड से करके देखो ऐसा, तो थंब का डायरेक्शन कहाँ गया, अंदर की तरफ। अब अंदर की तरफ कौन है, बाहर की तरफ है के प्लस का या जेड एक्सिस, तो अंदर की तरफ माइनस जेड एक्सिस, तो माइनस जेड एक्सिस को कौन रिप्रेजेंट करेगा, माइनस का के, प्लस जेड एक्सिस को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस का के, अंदर की तरफ माइनस का के, जैसे आई है प्लस का इधर, और माइनस आई का डायरेक्शन क्या मानेंगे इधर, प्लस जे का डायरेक्शन ऊपर तो माइनस जे का डायरेक्शन नीचे, प्लस के का डायरेक्शन बाहर की तरफ तो माइनस के का अंदर की तरफ। तो आपने क्या करना है, जे क्रॉस आई, राइट हैंड रूल लगाओ इस तरीके से, यानी कि आपका जे आई की तरफ मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, तो थंब का डायरेक्शन अंदर की तरफ, अंदर क्या है हमारा माइनस का के, इसीलिए क्लॉकवाइज में माइनस लगाया है कि जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे और आप क्लॉकवाइज चल रहे हो तो जो तीसरा आएगा वो माइनस में ही आएगा। तो क्या हो गया, आई क्रॉस जे करा, अब आई क्रॉस यहां पता चला ऐसे चल रहे, आई क्रॉस सॉरी जे क्रॉस आई कर रहे हैं, जे क्रॉस आई कर रहे हैं तो हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो जे क्रॉस आई करोगे तो के आएगा माइनस का, ऐसे आई क्रॉस के करोगे क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो आएगा जे, ये माइनस का, उसके बाद के क्रॉस जे करोगे तो बचा आई, ये किसका आएगा माइनस का। अब एक एक को देखना है इसका। अब हमने क्या करा, जब इन दोनों का कर दिया हम करेंगे आई क्रॉस के, आई क्रॉस के इक्वल टू 1 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, दोनों के बीच एंगल 90 सेम है सब कुछ। अब क्या है, दो को कर दिया डिस्टेंस, अब ऐसा चल रहे हैं तो बचा कौन सा ये, अब इसको माइनस में लिख देना है, माइनस में। अब कैसे माइनस में वो भी देख लेंगे, 1 1 साइन 90 की वैल्यू 1, आपको पता है जे कितना आ गया माइनस का जे, आई क्रॉस के। अब देखो इसको, देखिए चल गया, ठीक, पहले तो ऐसे कर पकड़ ले रहे हैं इसको, क्या हुआ, आई जे एंड के, क्या करना, आई क्रॉस के, तो आई हमारा ये है और के ये है, तीनों परपेंडिकुलर, हो सकता है थोड़ा पकड़ने में इधर उधर हो रहा है लेकिन तीनों परपेंडिकुलर। अब आई किसकी तरफ मूव कर रहा है, आई क्रॉस के लिखा है, यानी कि आई, ये आई के की तरफ मूव कर रहा है, यानी कि इस तरीके से मूव कर रहा है, ऐसा ऐसा मूव कर रहा है। तो अब राइट हैंड रूल लगाएंगे तो कैसे, ऐसे करूंगा, फिर लेना राइट हैंड है, तो अब इस तरीके से मूव कर रहा है, यानी कि ये वाला इस तरफ, तो थंब का डायरेक्शन किधर आ गया, नीचे की तरफ। अब ऊपर की तरफ कौन सा है, जे, तो नीचे की तरफ क्या होगा माइनस जे, तो इसलिए क्या लिख दिया माइनस जे, समझ आया। फिर से देखो,
आई जो है हमारा किसकी तरफ मूव कर रहा है, इसकी तरफ, के की तरफ। तो आई के की तरफ मूव कर रहा है, थंब का डायरेक्शन नीचे आया, तो नीचे कौन सा है, माइनस वाई एक्सिस। प्लस वाई एक्सिस को प्लस जे रिप्रेजेंट करा, तो माइनस वाई एक्सिस को माइनस जे। ठीक है, ये हो गया। ऐसे एक और कर ले, क्या है, के क्रॉस जे। देखो के क्रॉस जे, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1 साइन 90, और इसके आगे देखो के और जे आ गया, तो अब हमें माइनस का आई लिख देना है। तो फाइनली 1 1 साइन 90 वैल्यू 1 माइनस आई इक्वल्स टू माइनस आई। ये क्या हुआ, के क्रॉस जे। ठीक है, अब समझो। फिर वही हमारा एक्स वाई जेड यानी कि आई जे के। अब देखते क्या, के क्रॉस जी, के क्रॉस जी यानी कि ये तो हमारा के है और हमारा जे कौन सा, जे ऊपर वाला है। अब ये क्या होगा, ये के ऐसा मूव कर रहा है, ऐसा समझना है, इस टाइप का रोटेशन, ऐसा रोटेशन है, ऐसे। जब ऐसा मूव करेगा तो राइट हैंड रूल लगाना। तो देखो राइट हैंड रूल लगाना है, समझना है। ये इसकी तरफ मूव कर रहा है, तो मुझको अपना हाथ ऐसे ही करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे कर, थंब का डायरेक्शन इधर आ गया, तो इस तरफ कौन सा था, प्लस आई, तो इस तरफ कौन सा क्या, माइनस आई, यानी कि प्लस एक्स इधर है तो माइनस एक्स इधर है, तो प्लस आई इधर है तो माइनस आई इधर है, आ गया माइनस आई। तो इसीलिए हमने एंटी क्लॉकवाइज में प्लस लिखा और क्लॉकवाइज में माइनस लिखा। बहुत आसान सा है। अगर आपसे कोई बोल रहा है आई का जे से क्रॉस प्रोडक्ट, यदि आई क्रॉस जे लिखो, तो आई फिर जे, तो कैसे चल रहे हैं आप, एंटी क्लॉकवाइज। तो आई क्रॉस जे जैसे लिखा होगा आ जाएगा के, और वो आएगा प्लस का। जे क्रॉस के करने को बोला है तो आ जाएगा आई प्लस का, के क्रॉस आई बोला है तो आ जाएगा जे प्लस का। लेकिन अगर हम क्लॉकवाइज बात करते हैं, हमको हमसे बोल रहा है कोई जे क्रॉस आई, हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो आएगा के लेकिन माइनस का, आई क्रॉस के तो जे आएगा माइनस का, के क्रॉस जे तो आई आएगा माइनस का। तो ये इसका बेसिक था जो मैंने आपको कराया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल कराऊंगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। मैं आपको एक लेक्चर में ये भी बताऊंगा कि जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो कॉस लेते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो साइन लेते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं, क्यों हम डॉट में जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो कॉस ही लेते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो साइन ही लेते हैं, क्यों हम उसको डॉट में साइन नहीं लेते और क्रॉस में कॉस क्यों नहीं लेते, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये मैंने कंप्लीट करवा दिया है और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कराऊंगा। तब तक आप कोशिश करते रहे। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मेहनत कभी बेकार नहीं होती। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।